हिंद लेकर रहेगा इंतकाम, मुल्ला मुनीर का आत्मघाती इंतजाम। स्वीडन से आया आतंक को भस्म करने वाला ब्रह्मास्त्र, बस कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा आतंकिस्तान। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान पर कैसा होगा प्रहार, हमले का ब्लूप्रिंट तैयार। पुतिन और जिनपिंग के चरणों में मुनीर शहबाज। आतंक के अंत का ऑर्डर, पूरे पाक में टेरर, लाहौर से इस्लामाबाद तक सर्जिकल स्ट्राइक का डर। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से 140 करोड़ हिंदुस्तानी का खून उबल रहा है। हर कोई बदले की आग में जल रहा है। भारत की तीनों सेनाएं आतंकिस्तान को भस्म करने की तैयारी में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पहलगाम में पर्यटकों की जान लेने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा, जिससे पूरे पाकिस्तान में दहशत का आलम है। संभावित हमले की आहट से मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक के पैर कांप रहे हैं। डर लाजमी भी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये तो पता चल चुका है कि भारत का हमला 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के एयर स्ट्राइक से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि कब और कहां से भारत का मिसाइल आकर उसे भस्म करेगा। ये प्लेस ऑफ एंड टाइम इंडियन गवर्नमेंट और फौज की चूजिंग पे होगा। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कब होगा। अगर होगा तो सॉलिड मामला होगा जिसमें फौज के तीनों अंग शामिल होंगे। ये छोटा मोटा नहीं, एक दो स्ट्राइक करके ठीक है भैया अगले 6 महीने भूल जाओ, वैसा नहीं होगा। और इस समय जब होगा तो उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे स्ट्राइक करने के बाद। पर हमको सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसको अगर रोकना है तो हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। हमको पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल एक करना पड़ेगा, सारे स्लीपर सेल अलग करने पड़ेंगे, और फिर जितने बॉर्डर के ऊपर से अंदर, बॉर्डर के अंदर से 10-12 जगह जहां से वो लॉन्च पैड्स हैं जहां अटैक करते हैं, उनको अटैक करके उन जगहों को या पीओके के अंदर में है या जम्मू कश्मीर के एरिया के उस साइड में है, उन पे अटैक करके उनको ऑक्यूपाई करो। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऑक्यूपाई करो। जब तक हम कब्जा नहीं करेंगे आपका स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का मतलब ही कुछ नहीं होता। फिलहाल पाकिस्तान को राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों की वो गर्जना सुनाई दे रही है जिसके जरिए भारतीय सेना तैयारी कर रही है। साथ ही अरब सागर से आईएनएस सूरत भी पाकिस्तानियों की नींद उड़ाने में जुटा है। स्वीडन से भारत को एंटी आर्मर हथियार की हुई डिलीवरी। भारत में कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर की हुई डिलीवरी। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर बेहद खास। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक भारत संभावित विकल्पों जैसे राफेल विमानों से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल हमले और समंदर के जरिए पाकिस्तान पर प्रहार करने पर विचार कर रहा है। इस बारी हमको बॉर्डर क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अनेकों विकल्प हैं। ब्रह्मोस है जिसकी रेंज 290 से लेकर 400 है, और जो अगला वर्जन है उसके अंदर 700 किलोमीटर है। इतनी पाकिस्तान की डेप्थ नहीं है। फिर हमारे पास राफेल है, राफेल के साथ में स्कैल्प मिसाइल है जिसकी रेंज है 350 से लेकर 500 किलोमीटर तक। यानी आप बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर भी उड़ान करो, अंबाला एयरबेस के ऊपर उड़ते हुए आप पाकिस्तान के अंदर 350-400 किलोमीटर कर सकते हो। फिर लॉयटर एमुनेशन है जो दुश्मन के इलाके के ऊपर घूमता रहता है, टारगेट जब पहचान लेता है तो उसको बर्बाद करता है। फिर हैमर मिसाइल है। फिर हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है 200 किलोमीटर की। हमारे हवाई जहाज जो है अपने देश के अंदर से उड़ते हुए पाकिस्तान के हवाई जहाज जो अपने एयरबेस से उड़ान कर रहे हैं 200 किलोमीटर की डेप्थ पे, उनको वहीं बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के अनेकों विकल्प हैं। हो सकता है कि हिंदुस्तान एयर और नेवल ब्लॉकेड करे पाकिस्तान का। जो नेवी कार्रवाई कर रही है वास्तव में बिना डिक्लेयर किए एक किस्म से नेवल ब्लॉकेड हो गया है। कार्रवाई नेवी के माध्यम से होगी, एयरफोर्स के माध्यम से होगी, आर्मी के माध्यम से। इसके बारे में चर्चा करना
सही नहीं होगा, लेकिन विकल्प हमारे पास सब हैं। हो सकता है को जॉइंटली ऑपरेट करें। पाकिस्तान को हम कंप्लीटली नर्वस रखे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा हिंदुस्तान क्या करेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।